झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम अभ्यर्थियों को मैं इस चैनल के माध्यम से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं मैथ का प्रीवियस ईयर का प्रश्न लेकर के आया हूं, जो आपका 2012 और 2016 में मैथ का प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा, इससे आपको अनुभव मिलेगा कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जरूर बने रहिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जेटेड से संबंधित कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो आइए देखते हैं इसी के साथ हम लोग आज का प्रश्न। देखिए, ये प्रश्न जो है विज्ञान गणित विज्ञान है। गणित विज्ञान है क्या है भाई? अंतरिक्ष का है या संख्याओं का है या गणना का है या इनमें से सभी? देखिए, गणित विज्ञान जो है ये अंतरिक्ष का भी है और संख्याओं का भी है और गणना का भी है, यानी कि इनमें से सभी होगा। ऑप्शन संख्या डी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या आपका देखिए 62 नंबर। ठीक है, जानवरों के एक झुंड में, जानवर का एक झुंड में यहां पर 530 मांसाहारी है। ध्यान दीजिएगा, मांसाहारी ये दिया गया है। ठीक है, मांसाहारी की संख्या तथा 3590 के आधा शाकाहारी हैं। शाकाहारी कितने हैं दोस्तों? 3590 के आधा, 3590 के आधा। जब इसको आधा कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 2 इकाई 2, यहां पर 1 5 2 7 14, यहां पर 1 और उतार देंगे 9, 2 9 18, 1 बचेगा 1 0, 2 5 10, मतलब 1795 आएगा। तो 1795 हम कह सकते हैं कि ये जो हुआ शाकाहारी की संख्या हो गया। अब देखिए, फिर बोला जा रहा है कि शाकाहारी और मांसाहारी जो हैं वो 95,950 हैं। दोनों कितना, दोनों मिला करके मांसाहारी प्लस शाकाहारी, इन दोनों को मिला दिया जाए तो आपका 95,950 है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सभी प्रकार के जानवरों की कुल संख्या कितना है, तो यहां पर सबको ऐड करना होगा दोस्तों। यानी कि 95,950 और इधर आपका है 1795, इसके बाद है 530। ठीक है, 530, इन सबको ऐड करेंगे। 5 का 5, 9 3 12, 12 5 17 का 7, हासिल 1, 9 7 16, 16 और 5 21, 21 और 1 हासिल 22, हासिल 2, 5 और 2 7, 5 और 2 हासिल 7, 7 और 1 8। ठीक है, यहाँ पर 9, यानी कितना आया? 98,275 आ गया। ठीक है, तो 98,275 यहाँ पर देख रहे हैं, कोई भी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें से कोई नहीं। इसके बाद प्रश्न हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट। ये देखिए आपका स्क्रीन पे दोस्तों प्रश्न है कि चित्र में ओपी, ओपी कहां पर है? देखिए यहां पर ओ है और यहां पर पी है। ठीक है, ओपी कोण बीओसी, कोण बीओसी का यहां पर ये वाला, ठीक है, ये वाला, तथा ओ क्यू, ओ क्यू कहाँ है? देखिए ये वाला ओ क्यू, ये वाला है। कोण एओसी, एओसी ये वाला कोण, ठीक है, इसको समद्वि भाजित करता है। समझिएगा, मतलब यहाँ बीओसी को ओपी समद्वि भाजित कर रहा है, दो बराबर भागों में काट रहा है। ठीक है, इसलिए कोण ये वाला जो होगा कोण इसका बराबर होगा, मतलब कोण 1 के बराबर कोण 2 होगा, क्योंकि समद्वि भाजित कर रहा है। इधर कोण 3 इसको मान लेंगे, 4 इसको मान लेंगे, तो ओ क्यू जो है ये ए ओ सी को समद्वि भाजित कर रहा है, यानी कि यहाँ भी कोण 3 के बराबर कोण 4 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा समझिएगा। तो पीओ क्यू है, देखिए पीओ क्यू निकालना है आपको। पीओ क्यू कहाँ है? पीओ क्यू ये वाला दोनों निकालना है। ठीक है, ये वाला दोनों समझिएगा। यहां पर देख रहे हैं आप कि यहाँ 90 बन रहा है। ठीक है, ये ओसी जो है, ओसी हम कह सकते हैं कि लंब है ए बी पर, और लंब है तो इधर 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा, यानी कि ये 90 है और 90 को समद्विभाजित कौन कर रहा है? ओपी कर रहा है। ठीक है, जब ओपी ये वाला समद्विभाजित कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि कोण 1 जो होगा वो 90 का आधा होगा, मतलब कि 45 होगा। जब ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा। अब इधर भी वही बात, ये भी 45 होगा तो ये भी 45 होगा। तो अब जो है फाइनली आप बता सकते हैं कि
कोण ओ पी, पी ओ क्यू कहाँ है, पी ओ क्यू कितना होगा 45 और 45 90 होगा, तो 90 ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपका स्क्रीन पे। दोस्तों प्रश्न क्या है और इसका आंसर कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए प्रश्न है कि प्रदत्त संख्याओं के समुच्चय का बहुलक निकालिए। यहां पर इसका बहुलक निकालना है दोस्तों, और बहुलक वही संख्या होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। सबसे ज्यादा बार कौन सा संख्या आया है, एक एक देखिए कई बार, 1 2 3 बार आया है। ठीक है, एक एक कितना बार, 3 बार। इधर 2 2 देख लेंगे तो 1 2 3 4, यानी कि 2 2 कितना बार आया है, 4 बार आया है। 3 कितना बार, एक ही बार आया है। ठीक है, 3 एक ही बार आया है। 4 कितना बार, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, 2 बार। 4 2 बार, यानी कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 2 आया है। तो बहुलक जो होगा वो 2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक चलिए, तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 65 नंबर। ठीक है, 65 नंबर है कि निम्न में कौन सही है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है और बोला जा रहा है कि निम्न में कौन सही है। 1000 की परवर्ती संख्या पूर्ववर्ती संख्या 1000 है, समझिएगा। 1000 की परवर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या 1000 है। परवर्ती मतलब एक ज्यादा। ठीक है, मतलब 1000 में एक जोड़ देंगे तो परवर्ती, परवर्ती मतलब जो आने वाला संख्या है, और इसको जोड़ देंगे तो ये 1001 हो जाएगा। और पूर्ववर्ती, इसका पूर्ववर्ती करेंगे तो फिर एक माइनस करेंगे तो कितना है, 1000 है। तो 1000 दिया गया है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नेक्स्ट। बोला जा रहा है कि इतना विभाज्य है, इतना विभाज्य है 3 के द्वारा, 4 के द्वारा, 9 के द्वारा या 11 के द्वारा। दोस्तों यहाँ पर हम लोग पहले 3 का विभाज्यता चेक करेंगे। 3 का विभाज्यता क्या कहता है, सभी अंकों का योग 3 से कटेगा, तो समझिए कि ये संख्या 3 से विभाजित है। योग कीजिए, पहले ऐसे भी कर सकते हैं, 3 से कट रहा है, 3 से ये भी कट जाएगा 6। ठीक है, 3 से 6 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, और 3 से आपका 8 7 15 कट जाएगा, और 3 से 8 नहीं कटेगा, यानी कि ये वाला नहीं कट रहा है, 3 से विभाजित नहीं होगा। 4 का विभाज्यता नियम कहता है कि अंतिम के 2 अंक 4 से कटना चाहिए तो वह संख्या कटेगा। 38 है अंतिम का, तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। 9 के विभाज्यता कहता है कि सभी अंकों के योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पर अगर हम लोग 9 के विभाज्यता चेक करें तो दोस्तों 9 का विभाज्यता क्या कहता है कि सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 9 से कैसे कटेगा, यहाँ पर 73 है, 86 है, और 038 है। 7 3 10, और 10 और 8 18, 18 आपका 9 से कट जाएगा। यहाँ 6 3 9 कट जाएगा, 8 नहीं कटेगा, यानी कि 9 के विभाज्यता नहीं है। अब देखिए अल्टरनेटिव अंकों का अंतर 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर इसके लिए हम लोग 11 वाला को चेक करेंगे। ये देखिए 3 ऑप्शन से नहीं कट रहा है, तो ऐसे भी चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन हम लोग को सीखना है, ये तीनों ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन सीखना है तो इसके लिए क्या करना होगा, एक अंक छोड़ करके और इस तरह से आपको ऐड करना होगा। 7 8 15, 15 और 8, 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, 15 और 8 23 हो जाएगा। अब जो बच गया उसको योग कीजिए, 6 3 9, 9 3 12,
यहाँ पर 12 माइनस कर लेंगे, 12 माइनस करेंगे तो ये 11 बचेगा, जो कि 11 से कटने वाला संख्या है, इसलिए यह संख्या पूरी पूरी 11 से कटेगा। 0 आता या 11 से विभाजित होने वाला आता तो वह संख्या कटने वाला होता। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 67 नंबर। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब तो है क्लास में, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। देखिए प्रश्न है कि दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है, यदि एक संख्या 5/6 है तो दूसरी संख्या क्या है। ठीक है, दूसरी संख्या आपको बताना है कि क्या होगा। यहाँ पर दो संख्या का गुणनफल दिया गया है इतना, एक संख्या 5/6 है, दूसरी संख्या नहीं पता है, मान लीजिए x है, गुना करके दोनों को इतना ले लेंगे। ठीक है, x बराबर इधर 5/4 है, 5/6 गुना में है, उधर जाएगा भागा में। ठीक है, तो 5/6 हो गया, इधर 5/4 भागा है तो गुना, 6 जाएगा ऊपर, 5 आएगा नीचे, इससे ही कटेगा। 2 दूना 4, 3 दूना 6, यानी कि 3/2 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 3/2 ऑप्शन सी में दिया गया है, 3/2 आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट, इसमें बोला जा रहा है कि निम्न में से एक 3D आकृति नहीं है। 3D आकृति कौन सा नहीं है? 3D आकृति आपका पतंग नहीं है। ठीक है, बाद बाकी ये सब 3D आकृति है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 69 नंबर स्क्रीन पे बोला जा रहा है कि एक एल तथा एम रेखाएं ओ पर प्रतिच्छेद करती है, चित्र जैसा कि कोण बनाती है। यहां पर दिया गया है x बराबर 45 डिग्री, x जो है ये 45 डिग्री है और y z तथा u क्रमशः मान है, मतलब y z और u का मान आपको पता करना है। ठीक है, ये दोनों मिला करके रैखिक युग्म से क्या होगा? 180 होगा। 180 में से 45 अगर हम घटा दें तो ये हमारा y निकल जाएगा। ठीक है, घटा दीजिए, यहाँ पर आपको बचेगा क्या? 135 बचेगा। तो 135 हमारा y हो गया, y हमारा 135 इसमें दिया गया है और इसमें दिया गया है, ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब रही बात कि z निकालना है। दोस्तों z आपको यहाँ पर है, ये रेखा जो देख रहे हैं आप l, इस पर रैखिक युग्म से दोनों मिला के 180 होगा, तो दोनों मिला के 180 होगा। 180 में से आप y वाला घटा दीजिएगा 135, तो बचेगा कितना? 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो z 45 डिग्री आपका इसमें है, न कि इसमें है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरा बनाने की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद देखिए प्रश्न, ये रहा आपका स्क्रीन पे दोस्तों। प्रश्न है कि समकोण त्रिभुज एबीसी की बीसी तथा एसी भुजाओं की लंबाई क्रमशः 3 सेमी तथा 4 सेमी है, तो कर्ण की लंबाई होगा। देखिए यहां पर आपको करना क्या होगा कि समकोण त्रिभुज एबीसी की बीसी तथा एसी भुजाओं की लंबाई दिया गया है। जैसे एक समकोण त्रिभुज ये वाला बना लिए हम। ठीक है, इसमें बीसी भुजाओं की, ए बी और बीसी भुजाओं की लंबाई दिया गया है 3 और 4। ये ए बी है, ठीक है, या नहीं तो बी यहां मान लीजिए, यहां पर सी मान लीजिए, यहां पर ए मान लीजिए, तो ए बी सी हो जाएगा। ए बी 3 है, बी सी 4 है, लेकिन आपसे बोला जा रहा है कि बीसी और एसी का लंबाई दिया है, बीसी और एसी का लंबाई दिया गया है, ये नहीं दिया गया है कि समकोण कौन है। ठीक है,
ये नहीं दिया गया है कि समकोण कौन कौन सा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि जब हम लोग समकोण ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर लिख लिए ए बी सी, ठीक है। बी कौन आपका समकोण रहेगा तो बी सी, बी सी कौन है नीचे वाला, बी सी आपका 3 दिया गया है, ठीक है। और ए सी दिया गया है 4, ठीक है। तो आपसे बोला जा रहा है कि कर्ण की लंबाई क्या होगा। देखिए ये तब 90 नहीं होगा, जब कर्ण पूछ रहा है तो ये वाला 4 होगा, ठीक है। और ये वाला 4 होगा, इसका मतलब कि ए यहाँ होगा और ये वाला सी होगा, ठीक है। तब आपसे ए सी पूछा जा रहा है, मतलब ये वाला पूछा जा रहा है, ठीक है। ए सी ये वाला हुआ, बी वाला हुआ, ए बी सी। अब आपको निकालना क्या है, ये वाला कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का रूट अंडर 4 चौके 16 प्लस 3 तिरिके 9, 16 9 25, ठीक है। और 25 का वर्गमूल होता है 5। फाइनली आपका 5 ऑप्शन संख्या ए में दिया गया है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट 71 नंबर। प्रश्न है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल है, ठीक है। योगफल पता करना है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 और सबसे छोटी संख्या 3 अंक के 100, इसका योग कीजिएगा। ये 9 9 9 1 10 यानी कि 1099 आएगा। 1099 यहाँ पर आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। इसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नेक्स्ट। दोस्तों प्रश्न है कि सभी आकृतियां के छायांकित भागों का योगफल निकालिए, ठीक है। छायांकित भागों का योगफल निकालिए। यहाँ पर इसका छायांकित भाग का योगफल निकालना है तो ये 1/2 है, ठीक है। ये पूरा पूरा है, मतलब 1 कह सकते हैं इसको, 1/2 है, ठीक है छायांकित। इसका भी 1/2 है, इसका 2/2 2/4 है, इसको काट दीजिएगा, 2 दूना 4, 1/2 ही आएगा। आधा आधा 1 और आधा आधा 1, ठीक है। मतलब 1 और 1 2 और 1 यहाँ है 3। तो फाइनली ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है। इसके बाद 73 नंबर आपका स्क्रीन पे। दोस्तों प्रश्न है कि यदि a बटे b बराबर 1/2, इसका मतलब हुआ कि a के मान 1 है, b के मान 2 है। तो आपको इसका मान निकालना है। a के जगह पर रख दीजिए 1 और b के जगह पर रख दीजिए 2, नीचे में भी वही 1 - 2, ऊपर में 2 1 3 और यहाँ -1, भाग मारेंगे -3 आएगा, ठीक है। -3 ऑप्शन ए में दिया गया है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। इसके बाद देखिए एक प्रश्न है कि यदि एक व्यक्ति 11 अमरूद 1 रुपया में खरीदता है, ठीक है। 11 अमरूद 1 रुपया में खरीदता है तो बोला जा रहा है कि 100 अमरूद कितना रुपया में खरीदेगा। तो एक अमरूद को निकाल लेंगे 1/11 रुपया, तो 100 अमरूद का यहाँ पर 1/11 गुने 100 कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 100/11, 11 9 99, ये 9.1/11 आपका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि 100 अमरूद 11 रुपया में बेचता है। समझिएगा, इसको जो है प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से दिया गया है। लाभ और हानि प्रतिशत की गणना आपको करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या होगा कि यहाँ पर सीपी निकालना होगा। खरीदा जा रहा है 1 रुपया में 11, 1 रुपया में 11 अमरूद खरीदा जा रहा है, ठीक है। 1 रुपया में 11 अमरूद खरीदा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि 100 अमरूद 11 अमरूद 1 रुपया में, तो 1 अमरूद कितना में 1/11 रुपया में सीपी कर रहे हैं। तो अब एसपी निकालना है। देखिए 100 अमरूद कितना में 11 रुपया में, तो 1 अमरूद 11/100 रुपया में बेचेगा, ठीक है। तो अब देखना है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो 1/11 और 11/100 में कौन बड़ा है, 101 में 11 121, यानी कि यहाँ पर विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ हो रहा है। अब लाभ हो रहा है तो कितना का लाभ हो रहा है, यहाँ माइनस करेंगे हम लोग 1/11, तो इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। और इस तरह से आपको करके निकालना है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।